हेलो। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ओवरव्यू ऑफ द डेटा टाइप। ये पाइथन में बहुत सब चीज को ऑब्जेक्ट बोला गया है, हर एक चीज को। तो बहुत लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डाटा टाइप या डाटा टाइप। तो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक लाइक ओवरव्यू ऑफ द डेटा टाइप। तो हर एक लैंग्वेज में बैकबोन जो होता है डेटा टाइप होता है, और हर एक लैंग्वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि डाटा टाइप ही होता है जिसे आप सीख करके आप उस पार्टिकुलर उस लैंग्वेज पे पूरा कमांड पा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे लाइक नंबर्स। नंबर्स हर एक लैंग्वेज में होता है, तो इस लैंग्वेज में भी डेटा टाइप है। लेकिन नंबर्स इसमें सिंपल इंटीजर वैल्यू 1 2 3 ये इंटीजर वैल्यू है, वो एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू, और इसमें बाइनरी लाइक आयोटा, जैसे हम 12 क्लास में पढ़ते थे आयोटा, तो ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं। डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। ये सब नंबर डेटा टाइप में आते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स जो भी हमारा डबल कोट में बंद हो, डबल कोट में, उसको स्ट्रिंग, या सिंगल कोट में इसको स्ट्रिंग बोलेंगे। लिस्ट, लिस्ट यहाँ पे अगर दूसरे लैंग्वेज से कंपेयर किया जाए तो दूसरे लैंग्वेज में एरे बोलते हैं, तो एरे और लिस्ट सेम ही है। पाइथन में हम इसको लिस्ट बोलते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट में एरे बोलते हैं, जावा में एरे बोलते हैं, लाइक सी में हम एरे बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम इसी को लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट में लिस्ट जो होता है, सबसे पहले लिस्ट का जो साइन है वो ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट, जैसे यहाँ पे मैंने साइन लिखा है, जैसे ब्रैकेट को हम लिस्ट बोलते हैं। अगर दूसरी लैंग्वेज की बात किया जाए, तो हम अगर बात करें, जैसे 1 मिनट, दूसरे लैंग्वेज की हम बात किया जाए, बात करें, तो इसको दूसरे लैंग्वेज में, जैसे हम जावा में, जैसे लिस्ट, ब्रैकेट जो ब्रैकेट होगा, बेसिकली कोई भी लैंग्वेज में हमको एक प्रोग्रामर के तौर पे हमें जानना चाहिए कि लाइक ब्रैकेट, इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट कहते हैं, इसको ब्रेसिस कहते हैं, इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। तो ब्रैकेट जो होता है, जो लिस्ट में जो साइन होता है उसका, वो ब्रैकेट होता है। और इसका ब्रेसिस का जो साइन होता है डिक्शनरी, और पैरेंथेसिस का जो साइन होता है वो, पैरेंथेसिस जो हम कहते हैं, वो हमारा हो गया हमारा। तो ब्रेसिस को हम लोग डिक्शनरी बोलते हैं, पैरेंथेसिस को हम लोग टपल बोलते हैं। तो देखते हैं लाइक इसमें जो हमारा लिस्ट में आ गया, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी हम लिखते हैं, जैसे लाइक नंबर, स्ट्रिंग, वैल्यू हम लिखे, आयोटा का वैल्यू लिखे। एक इसमें नेस्टेड लिस्ट भी होता है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट होगा, उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। जैसे टपल, टपल जो हो गया, इसमें टपल होता है एक डेटा टाइप। जो टपल जो होता है वो पैरेंथेसिस होता है, जो पैरेंथेसिस के अंदर वो जो नंबर है, स्ट्रिंग, और एक पैरेंथेसिस के अंदर दूसरा पैरेंथेसिस भी हो सकता है, मतलब नेस्टेड पैरेंथेसिस। फिर डिक्शनरी, डिक्शनरी में जो वैल्यू लाइक जो होता है वो करली ब्रेसेस के अंदर होता है। करली ब्रेसेस के जैसे, यह जो स्टोर होता है वैल्यू, वो लाइक जो वैल्यू स्टोर होता है की और नंबर, लाइक वैल्यू, वैल्यू, की एंड वैल्यू के पेयर में जो होता है। और इसके बाद सेट, सेट हम लोग पढ़े होंगे 12 क्लास में। सेट उसको कहते हैं, जैसे हमको लाइक ए बी सी डी,
ABCD और फिर ए है और उसका सेट निकालना हो तो वो क्या करता है, वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर देता है और ओनली जो रहता है यूनिक वैल्यू रखता है, तो उसको सेट बोलते हैं। फिर हमारा हो गया बुलियन डाटा टाइप जिसमें ट्रू और फॉल्स, बेसिकली इसको डिसीजन मेकर लाइक डेटा टाइप कहते हैं। और नन जो हो गया, एक नन हो गया जो वैल्यू कुछ भी नहीं है तो नन है। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स का होगी। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन करके कुछ कुछ ऑपरेशन करके हम जान लेते हैं हर एक डेटा टाइप के बारे में। तो हमारा वैल्यू पहले क्या था, नंबर। तो अब बेसिकली पाइथन में हम आप कोई भी अगर आप पाइथन में अगर पाइथन का वर्चुअल मशीन आपने डाउनलोड किया है तो आपके अगर विंडो पे है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप कोई भी सेल में जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कर लेते हैं, तो उसमें हम टाइप करेंगे पाइथन। तो हमारा पाइथन सेल एक्टिवेट हो गया। तो जैसे आप लिनक्स पे है तो पाइथन 3 टाइप कर सकते हैं। तो जैसे आप इसमें अगर कोई भी ऑपरेशन जैसे नंबर का करना हो तो बेसिकली सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें इजीली होता है। फिर हम चलते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर भी होता है। सपोज STR हमारा एक राम लिखते हैं, ये क्या हो गया, हमारा स्ट्रिंग हो गया। इसके बाद हम प्रिंट कराते हैं STR को, तो इसमें क्या वैल्यू हो गया, राम हो गया। इसके बाद जो हमारा जो इसका लेंथ चेक करना है कि स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, तो इसमें एक लेंथ फंक्शन होता है, वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। बाद में देखेंगे कि क्या होता है, अभी के लिए ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमारा लेंथ 3, और हम इसका फर्स्ट वैल्यू जानना चाहेंगे। एक्चुअली जो होता है लाइन प्रॉपर्टी जो काउंट करता है 1 2 3 से, लेकिन हम जब इसका वे एरे की तरह लाइक लिस्ट की तरह ही काम करता है, लाइक स्ट्रिंग। जैसे हम जीरोथ वैल्यू निकालना चाहते, तो क्या हो गया, आर हो गया। अगर इसका -1 करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो माइनस में हाँ 1 करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, ये अभी आगे से ले रहा था, ये पीछे से काउंट करना स्टार्ट कर देता है। तो पीछे से काउंट करेंगे तो क्या आएगा, है ना भाई। तो वैसे ही है। तो इसी प्रकार हम आगे हमारा क्या था, लिस्ट। तो एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं। तो लिस्ट हमने डिफाइन करा, इसमें चेक करते हैं क्या वैल्यू आ गया, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें हम लेंथ चेक करेंगे, तो इसको भी लेंथ चेक करने की लेंथ वही सेम काम करता है। तो यह एक लेंथ एक फंक्शन है, तो ये क्या सेट करता है, एक आर्गुमेंट सेट करता है, तो हम लिस्ट दे दिए तो हमको बता देगा कितना नंबर ऑफ लेंथ, ना 4 है। और इसका भी सेम, जैसे हमको जीरो इंडेक्स देखना है, ये ये काउंट होता है, ये 1, ये जीरो से काउंट होता है, 1 से नहीं काउंट होता है। 0 1 2 3, अगर हम थर्ड वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम राम हो गया। अगर हम फोर्थ वैल्यू देखना चाहते हैं तो क्या होगा, लिस्ट में देखिए हम फोर्थ वैल्यू में क्या आ गया हमारा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ वंस। तो ये क्या एरर आया, इसके बारे में भी हमको जानकारी रहना चाहिए, ये क्यों आता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोर्थ वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए हमारा एरर आ गया। हम अब यही चीज हम एरे में चेक करते हैं।
लाइक स्ट्रिंग में चेक करते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ हमारा कितना हुआ, लाइक 0 1 2, अगर हम 3 चेक करें तो क्या है, इसमें भी है एरे स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बंच, तो इसमें भी लाइक सवाल के थर्ड नंबर पे वैल्यू नहीं है तो हमारा वही आएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं लाइक डिक्शनरी हो गया हमारा, सॉरी डिक्शनरी नहीं हुआ, टपल्स के बारे में बात करते हैं। टपल्स को साइन क्या है, टपल्स का साइन क्या है, टपल्स का साइन, टपल्स की बात करते हैं। टपल्स का साइन हो रहा है हमारा पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर समथिंग गुरु। अब हम टपल्स को प्रिंट करेंगे, क्या ये है, इसमें भी हम चेक करेंगे फर्स्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, तो सभी जीरोथ वैल्यू क्या हो गया हमारा 88 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, एक हम ठीक है, इसका भी लेंथ चेक करना हो, इसका भी लेंथ हम चेक करेंगे, वैसे ही चेक करेंगे जैसे औरों का चेक किए हैं। लेंथ एक फंक्शन होता है, वो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, तो इसका भी लेंथ हुआ है। जैसे हम एरे में क्या, जैसे हमारा जो लिस्ट डिफाइन था, हम जीरोथ वैल्यू में कुछ भी दूसरा चीज असाइन करना चाहते हैं, जैसे हम 20 इसमें 20 असाइन करना चाहते हैं, तो 20 तो लिस्ट में अभी क्या आ गया, 20 आ गया। यही चीज हम यही चीज हम देखना चाहते हैं कि टपल में होता है, चेक करते हैं। टपल में जीरो वैल्यू पे हम क्या असाइन करना चाहते हैं, 30 40। इसमें क्या हुआ, ये ये क्या क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। क्यों ऐसा हुआ, तो कल हमने देखा था कि हमारा टपल्स क्या है, जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट था। तो टपल्स हमारा क्या है, इनम्यूटेबल, इनम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकते हैं। तो इसका अर्थ अब समझ में आया, मतलब इसको आप क्या कर रहे हैं, इसके वैल्यू, ये टपल्स को हम क्या कर रहे हैं, जो जीरोथ वैल्यू है उसमें हम 12 असाइन कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनम्यूटेबल्स में असाइनमेंट पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए जो हमारा एरर यहाँ पर एरर आ गया, और वही चीज हम एरे में कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एरे क्या है, म्यूटेबल, मतलब वो चेंज हो सकता है। तो हमारा कंसेप्ट यहाँ पे काम आ गया। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या था, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं। डिक्शनरी डिक्शनरी जो होता है एक की और वैल्यू के पेयर में लिख देता है। जैसे सपोज की हमारा हो गया यूजर, और उसका यूजर नेम लिख लो, और वैल्यू हो गया रामा, रामा, ठीक है। तो हम अभी देखते हैं लिस्ट में हमारा क्या है, तो यूजर है इसके बाद रामा। तो हम अभी देखना चाहते हैं कि इस लाइक हम आई जैसे लिस्ट में कैसे करते थे, हम ऐसे चेक करते थे यूजर में, क्या वैल्यू आना चाहिए, रामा आना चाहिए, रामा आना चाहिए, रामा आना चाहिए। हाँ, तो नहीं आया क्योंकि हमने गलत लिख दिया है। तो चलिए हम सुधारते हैं उसको। यूजर नेम, तो 11 में। अब इसमें हम रीअसाइन करते हैं वैल्यू को, जैसे
इसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू और एग्जिस्ट करवाते हैं। अम, इसमें हम क्या करते हैं, एक एज नाम का लेते हैं, एक एज लेते हैं और उसमें असाइन कर देते हैं हम 20। सॉरी, यहाँ पे ये हो गया। अब हम चेक करते क्या वैल्यू हो गया। हमारा जो वैल्यू हो गया एज, लाइक यूजर नेम राम और एज हो गया 27। अगर हम उसी लाइक इसके वैल्यू को इसके यूज इसके लाइक वैल्यू को इसको की के अनुसार हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारा हो गया डिक्स में हम क्या करना चाहते हैं, एज को हम चेंज करना चाहते हैं, एज को हम चेंज करना चाहते हैं। तो हो गया। अब हम एज को चेक करें, एज हमारा 50 है। क्यों हुआ यहाँ पर असाइनमेंट पॉसिबल, क्योंकि ये इनमिटेबल था। क्या था, इनमिटेबल नहीं, म्यूटेबल। क्या, इनमिटेबल मीन्स यह वैल्यू को चेंज कर सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। हम हर एक दिन एक नया डेटा टाइप उठाएंगे और उसके पूरे डेप्थ में जाएंगे कि उसके अंदर क्या है नहीं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।